सुकुना से अब गोजो का बदला लेगा एंड हिगुरुमा ने सुकुना के ऊपर ट्रायल शुरू कर दिया है। तो भाई लोग जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 244 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड भाई साहब क्या धमाका हुआ है इसमें। हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि भाई यूजी वर्सेस सुकुना एंड हागुरुमा कब देखने को हमें मिलेगा, पर आज फाइनली चैप्टर 244 में हमें वो फाइट देखने को मिल चुकी है। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि धमाका होने वाला है। चैप्टर की शुरुआत होती है एंड हमें दिखते हैं यूजी एंड हिगुरुमा जो कि सुकुना के पास पहुंच गए हैं एंड सुकुना उनको देखकर एक डेडली स्माइल देता है। इस चैप्टर का नाम है शिनजुकु शोडाउन पार्ट 16। हमें भाई एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां सारे सोर्सरर मिलकर प्लान बना रहे होते हैं, जहां उनका प्लान होता है कि अगर गोजो हार गया तो यूटा केंजाकू को खत्म करेगा यानी उसको मारेगा। एंड भाई पिछले चैप्टर में तो हमने देख लिया कि यूटा ने केंजाकू की गर्दन काट दी थी एंड अब वो जिंदा है या मर गया वो मुझे तुम कमेंट्स में जरूर बताना। उस मीटिंग में भाई नोरुतोशी कामो भी होता है क्योंकि भाई खड़ा होता है एंड कहता है कि मैं इस प्लान में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मुझे अपनी फैमिली को और दिक्कत में नहीं डालना, मैं अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहता हूँ ना, मैं तुम्हारी ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ, तो इसी वजह से मैं इस प्लान में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा एंड मैं अपनी फैमिली को लेकर ये कंट्री छोड़ रहा हूँ। नोरुतोशी कामो की ये बात सुनकर सारे सोर्सरर शौक में चले जाते हैं। यूजी वही होता है एंड वो कामो को मनाने की कोशिश करता है, कहता है कि सेंसे मैंने तुम्हारे से बहुत सीखा है, मुझे लगता है तुम हमारे बहुत काम आ सकते हो, तो हमें एकदम से मत छोड़ो। जब हिगुरुमा कहता है कि मैं काशिमो के साथ साथ सुकुना के पीछे जाऊंगा एंड अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर वो सुकुना को डेथ पेनल्टी भी दे सकता है। हिगुरुमा का डोमेन एक्सपेंशन बहुत ज्यादा तगड़ा है जहाँ भाई वो एक कोर्ट रूम एक जजमेंट को समन कर सकता है एंड वो अपने अपोनेंट पर एक ट्रायल चला सकता है जहाँ भाई अपोनेंट के कांड के हिसाब से जो जजमेंट होता है वो उसको सजा देता है एंड अगर किसी भी बंदे ने 3 से ज्यादा खून कर रखे हो तो जजमेंट उसको डेथ पेनल्टी की सजा देता है। एंड अगर भाई तुम देखो तो ऐसे ही ये सुकुना को भी मार सकते हैं क्योंकि उसने अनगिनत खून करे हैं। उसागा भी हिगुरुमा से पूछता है कि क्या तुम सच में सुकुना को डेथ पेनल्टी दे सकते हो? यूजी कहता है हाँ, पर ये सब उस शिकिगामी जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी पेनल्टी देगा वो जजमेंट ही देगा, ये हिगुरुमा नहीं चूज कर सकता। यूजी कहता है कि सुकुना ने 3 बार बॉडी बदली है एंड बॉडी बदलने के साथ साथ ही उसने कई लोगों को मारा है। ये भी भाई हिगुरुमा सुकुना के सारे कांड गिनवाता है जिससे वो जजमेंट से उसको सजा दिलवा सकता है। पहले सुकुना का कांड हिगुरुमा बताता है कि उसने हाई स्कूल में यूजी की बॉडी को हार्म करा एंड उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लिया। दूसरा भाई हिगुरुमा बताता है कि उसने गोजो को मारने की कोशिश करी थी। फिर भाई वो बताता है कि सुकुना ने यूजी को मार ही दिया था उसका दिल निकाल कर एंड उसने और भी कांड करे हैं। हिगुरुमा कहता है कि सुकुना के ऊपर मेगुमी को मारने की पेनल्टी मिल सकती है क्योंकि उसने फुली मेगुमी की बॉडी के ऊपर कवर कर लिया है एंड शायद अब मेगुमी मर भी गया हो, पर अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि मेगुमी की क्या कंडीशन है। उसागा भी कहता है कि क्यों ना हम सुकुना की जितने भी कांड है वो जजमेंट के सामने लाकर पेश करें तो सुकुना को एकदम से डेथ पेनल्टी मिल जाएगी। पर भाई यूजी बताता है कि जो जजमेंट है वो एक टाइम पर एक ही कांड को पकड़ता है तो उसको डेथ पेनल्टी दिलाना थोड़ा तो मुश्किल रहेगा। हिगुरुमा बताता है कि जजमेंट कैसे पेनल्टी देता है लोगों को। अगर किसी ने एक मर्डर कर रखा है तो उसको 10 से 15 साल की जेल मिलेगी, अगर किसी ने 2 मर्डर कर रखे हैं तो उसको शायद तो लाइफ पेनल्टी या डेथ पेनल्टी मिलेगी, और अगर किसी ने 3 मर्डर कर रखे हैं तो उसको सीधा डेथ पेनल्टी मिलेगी। हिगुरुमा एंड यूजी ये बात कर रहे होते हैं कि क्या 1000 साल पुराने सुकुना को हमें ट्रायल पर लेना चाहिए, उसके क्राइम को ट्रायल पर लेना चाहिए। हिगुरुमा कहता है कि ये मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि 1000 साल पुराने सुकुना को जजमेंट कुछ करेगा। यूजी भाई जब भी कहता है कि एक तरीका है जिससे सुकुना को डेथ पेनल्टी मिल सकती है एंड उसी जगह कट लग जाता है। हम जाते हैं बैक टू प्रेजेंट जहाँ भाई हमें सुकुना दिखता है एंड मेमे दिखती है एंड मेमे के कौवे सुकुना के पास होते हैं पर सुकुना उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। मेमे कहती है कि मेरे कौवे केंजाकू गोजो एंड सुकुना जैसे लोगों पर काम नहीं करते एंड जब भी भाई वो फाइट शुरू हो जाती है जिसका हम इंतजार कर रहे थे इतने दिनों से, हिगुरुमा अपने हैमर से सुकुना के ऊपर अटैक कर देता है जिससे भाई सुकुना पीछे हो जाता है। जब भी भाई यूजी पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े कर सुकुना पर फेंकता है, लेकिन भाई हिगुरुमा जब भी सुकुना के
वेपन को पकड़ लेता है, एक चीज से बांध लेता है। एंड भाई अपना यूजी फुल रेज में सुकुना के ऊपर पंचेस से अटैक करता है। जब यूजी सुकुना के ऊपर अटैक करता है तो सुकुना की पूरी बॉडी हिल जाती है, कांप जाती है, जो कि भाई अजीब बात है क्योंकि इतना पावरफुल सुकुना पंचेस से हिल गया, कांप गया। सुकुना सोचता है ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, क्या था वो। एंड जब भी धमाका होता है एंड हिगुरुमा अपना डोमेन एक्सपेंशन डेडली सेंटेंसिंग सुकुना के अगेंस्ट खोलता है एंड उसको अपने डोमेन के अंदर ले लेता है। जब भी भाई यूजी का हमें फिर से फ्लैशबैक दिखता है जहां वो हिगुरुमा को बताता है कि हम सुकुना के ऊपर मास मर्डर का इल्जाम डाल सकते हैं जो कि शिबुया में हुआ था। जब भी भाई यूजी, सुकुना एंड हिगुरुमा कोर्ट के अंदर खड़े होते हैं, जजमेंट कहता है कि मास मर्डर जो हुआ था शिबुया में वो इल्जाम यूजी इतादोरी के सर पर है। जब भी भाई हिगुरुमा यूजी को डिफेंड करता है एंड वो जजमेंट से कहता है कि यूजी ने किसी को भी नहीं मारा, वो ट्रू इनोसेंट है एंड असली किलर है। एंड यहीं पे हो जाता है ये चैप्टर खत्म। ओ भाई साहब, मैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट नहीं कर सकता। अब भाई नेक्स्ट चैप्टर में सुकुना का ट्रायल चलेगा, उसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना कि वीडियो जरूर आएगी एंड अपने ओपिनियन जरूर बताना कमेंट्स में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू लेटर।